हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ईश्वरीज क्लासेस। आई एम ईश्वरी रसी स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली वी सी द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। द पास्ट सिंपल टेंस ऑल्सो कॉल्ड सिंपल पास्ट। हम पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। इज यूज फॉर पास्ट एक्शन दैट हैपन आइदर एट अ स्पेसिफिक टाइम। वो किसके लिए यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस? ऐसी एक्शन जो पास्ट में हो गई है, किसी स्पेसिफिक टाइम पर हुई है, विच कैन आइदर बी गिवन बाय टाइम प्रेस। उसको हम टाइम प्रेस भी दे सकते हैं, जैसे कि एस्टरडे, लास्ट ईयर, मंथ, ऐसे भी दे सकते हैं। और अंडरस्टूड फ्रॉम द कंटेंस्ट, और हमें वो सेंटेंस कंटेंस्ट मतलब टाइम्स के हिसाब से पहचानना है। रेगुलर वर्ब्स ऐड, जो रेगुलर वर्ब होते हैं इसमें दो टाइप पड़ते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में ईडी ऐड होता है बेस फॉर्म को, ठीक है, और डी इफ द वर्ब एंड्स विथ ई। अगर ई से कोई वर्ड एंड होता है तो उसको हम लगाते हैं डी लगाते हैं, ठीक है, वो पास्ट में हो जाता है, फिर वो सेंटेंस या फिर वो वर्ड। इरेगुलर वर्ब कैन चेंज इन मेनी डिफरेंट वेज। जो इरेगुलर वर्ब है वो डिफरेंट वे में चेंज होते रहते हैं। द वर्ब फॉर्म इज द सेम फॉर ऑल पर्सन, और जो वर्ब फॉर्म है वो हर पर्सन के लिए सेम ही रहता है। तो उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूँ, ऐसे करता था, आई लाइक। देखिए ये वर्ड लाइक एक स्पेसिफिक वर्ड है और वो ई से एंड हुआ है, तो उसको हमने क्या लगाया है? डी लगाया है, ठीक है। तो मैंने पिछले बताया था आपको पहले कि देखिए डी लगाते हैं अगर ई से एंड होता है तो, ठीक है। तो यू लाइक, शी, ही, ईट, लाइक मतलब शी लाइक, ही लाइक, ही ईट लाइक, वी लाइक, दे लाइक, ऐसे। अब यहाँ पर हमें एक नोट दी हुई है, आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यानी कि मेन वर्ब के बाद डिड और डिडंट, इट रिटर्न्स टू द बेस फॉर्म। वो बेस फॉर्म पर वापस चले जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, डिड यू टेक इट, हमने डिड यू लिया ऑक्सिलरी वर्ब आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। शी डिडंट लाइक इट, तो एक थे कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ पर बेस फॉर्म पर डिड और डिडंट रिटर्न चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के दो फॉर्म है, मैंने आपको पहले ही बताया है। फर्स्ट है रेगुलर वर्ब और दूसरा है इरेगुलर वर्ब। तो उसके हम डिटेल्स देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में भी पार्ट है, इरेगुलर वर्ब में भी पार्ट है। रेगुलर वर्ब का फर्स्ट पार्ट है इफॉर्मेटिव। उसमें क्या होता है? द पास्ट टेंस ऑफ रेगुलर वर्ब इज फॉर्म बाय एडिंग डी और ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें जो पास्ट टेंस होता है रेगुलर वर्ब का फॉर्म, उसमें क्या लगता है? डी और ईडी लगता है वर्ब के बेस फॉर्म को, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वर्क इन अ शॉप लास्ट ईयर, यहाँ पर वर्क को क्या लगा है? ईडी लगा है। और लास्ट ईयर जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमने टाइम लिया है, तो यहाँ पर ईडी लास्ट ईयर मतलब वर्क इन अ लास्ट ईयर, वर्क इन अ शॉप लास्ट ईयर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई लिव्ड इन अ बिग हाउस व्हेन आई वॉज यंगर। तो यहाँ पर लिव एक स्पेसिफिक वर्ड है, उसको हमने वो वर्ड ई से एंड हुआ इसलिए हमने उसको क्या लगाया? डी लगाया है। मतलब मैं बड़े हाउस में रहता था जब मैं यंगर था। नेक्स्ट देखते हैं, आई वर्क हार्ड ईयर, मतलब यहाँ पर वर्क को हमने ईडी लगाया है। इसको बोलते हैं इफॉर्मेटिव, मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं। नेक्स्टली हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का इरेगुलर वर्ब भी इफॉर्मेटिव में होता है। इफॉर्मेटिव देखते हैं इरेगुलर वर्ब का। इरेगुलर पास्ट वर्ब फॉर्म मस्ट बी लर्न बिकॉज दे डोंट फॉलो एनी रूल। जो इरेगुलर पास्ट वर्ब फॉर्म होता है वो लर्न होता है, वो क्या करता है? अपने रूल को हम कभी फॉलो नहीं करता, मतलब वो कभी किसके हिसाब से कभी दूसरे फॉलो, ऐसे वो रूल बदलता रहता है। तो और वो कौन सा भी रूल फॉलो नहीं करता क्योंकि इफॉर्मेटिव सेंटेंस सिंपल होते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि गो का होता है वेंट पास्ट। गो अगर प्रेजेंट है तो उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? वेंट होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो हमने कम अगर हमारा प्रेजेंट हुआ तो केम क्या होता है? हमारा पास्ट होता है, ठीक है। अगर बाय, देखिए बाय अगर प्रेजेंट हुआ तो बॉट क्या हुआ? हमारा पास्ट हुआ, ठीक है। ऐसे एक्सेट्रा वर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ड।
उसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, सिंपल पास्ट में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का निगेटिव देखते हैं हम, यानी कि दोनों में सेम होते हैं, तो रेगुलर और इरेगुलर निगेटिव देखते हैं। सबसे पहले यूज डिड नॉट और डिडंट प्लस बेस फॉर्म वर्ब टू मेक द पास्ट सिंपल टेंस निगेटिव। यानी कि हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर डिड नॉट और डिडंट, डिड नॉट और डिडंट एक ही है, तो हम यूज़ करते हैं प्लस बेस फॉर्म वर्ब टू मेक द पास्ट सिंपल टेंस निगेटिव। ठीक है, तो हम बेस फॉर्म करते हैं क्योंकि पास्ट सिंपल का टेंस निगेटिव हो। आई डिडंट वर्क लास्ट समर, आई डिडंट वर्क लास्ट समर, तो यहाँ पर हमने डिडंट लगाया, डिडंट, डू नॉट, हम कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद बेस फॉर्म मतलब वर्ब लगाया हमारे पास्ट सिंपल को निगेटिव करने के लिए। आई डिडंट लिव इन अ फ्लैट ड्यूरिंग माई लास्ट समर हॉलीडे, यहाँ पर भी हमने डिडंट लिया क्योंकि हमारा डिडंट से क्या होता है, वो पास्ट सिंपल का सेंटेंस निगेटिव होता है। आई डिडंट गो टू द बर्लिन लास्ट जुलाई, डिडंट लिया हमने तो निगेटिव हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस रेगुलर और इरेगुलर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा बनता है। यूज़ डिड को यूज़ करके प्लस हमें लगाना है उसमें सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस लगाना है बेस फॉर्म यानी कि वर्ब लगाना है, वर्ब बेस फॉर्म वर्ब टू मेक द सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव, मतलब हमें हमारा पास सिंपल का सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड यू प्ले स्पोर्ट लास्ट समर, डिड यू प्ले, हमने यहाँ पर डिड लिया, सब्जेक्ट लिया यू, बेस फॉर्म वर्ब लिया प्ले, और हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। जैसे कि स्पोर्ट लास्ट समर टाइमिंग लेना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पास्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। डिड यू ट्रैवल बाय बोट लास्ट हॉलीडे, ठीक है, तो यहाँ पर डिड लिया, फिर सब्जेक्ट लिया यू, बेस फॉर्म वर्ब लिया ट्रैवल, और ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल होता है वो लिया बाय बोट लास्ट हॉलीडे। तो इसका अगर हमें आंसर देना है तो हम कैसे दें, यस, अगर हम यस है तो यस, नो है तो नो, तो यस आई डिड। हमें अगर हम क्या है, हमारे ट्रैवल किया था, हमने ट्रैवल किया था, अगर हमने किया होगा तो आई डिड करना है। और थर्ड सेंटेंस में देखिए जैसे कि दिया है डिड यू से एनी डॉल्फिन, ठीक है, डिड यू से एनी डॉल्फिन्स, तो यहाँ पर हम नहीं बोलते हैं, तो नहीं को क्या बोलते हैं, नो आई डिडंट, हमें डिड को नॉट लगा देना है, जैसे कि हमने नहीं देखा तो नो आई डिडंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस यूज। सिंपल पास्ट टेंस का यूज क्या होता है। फर्स्ट है टू वॉक, टू टॉक अबाउट एक्शन दैट हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ऐसे एक्शन के बारे में उसमें होता है, बात करते हैं कि वो सिंपल पास्ट में स्पेसिफिक टाइम पर हो गई है। यूज स्टेट व्हेन इट हैपन यूजिंग अ टाइम एडवर्ब, उसको हम टाइम एडवर्ब लगा कर भी कह सकते हैं, जैसे कि एस्टरडे, लास्ट मंथ, मैंने पहले ही बताया। हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, लास्ट ईयर आई टुक माई एग्ज़ाम। लास्ट ईयर हमने यहाँ पर लास्ट ईयर टाइमिंग बताया, तो ये एक्शन टाइम पर हो गई है। लास्ट ईयर पिछले साल मेरे एग्ज़ाम थे। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब इवेंट दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट बट नॉट नाउ। इट कैन बी यूज, ये किसके लिए यूज़ होता है, ऐसे इवेंट डिस्क्राइब करने के लिए जो टाइम के पहले हो गए हैं, यानी कि पास्ट में हो गए हैं लेकिन अभी नहीं हुए हैं, वो अभी नहीं पास्ट में हो गए हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई लिव्ड इन एशिया फॉर 2 years, मैं एशिया में 2 साल रही, 2 years। आई लिव्ड, देखिए हमने यहाँ पर लिव स्पेसिफिक वर्ड उसको डी लगाया, आई लिव्ड, मैं रही थी 2 साल एशिया में। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट हैबिचुअल फॉर रिपीटेड एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। ये इसलिए हम किसके यूज पर टॉक करते हैं, जो हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन है। टुक क्या है, टेक का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर हमें पास्ट बोल रहे हैं, तो हर एक सेंटेंस में पास्ट का आना चाहिए। ठीक है, जो कि प्लेस भी पास्ट में हो गए। हम देख लेते हैं यहाँ पर, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, मैं जब चाइल्ड थी, वी ऑलवेज वेंट टू द सी साइड ऑफ बैंक हॉलीडे, हम हॉलीडे को सी साइड जाते थे। वी वेंट, गो का नेक्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म है वेंट। ठीक है, समझ में आया सबको। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।